मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से अनुरोध करता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की वंदे। आदरणीय मान्यवर हमारी देश के जुझारू और शक्तिशाली स्वराष्ट्र और सहकारिता मंत्री जी, जिनकी नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, सबल नेतृत्व में देश की सीमा से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मैं अमित शाह जी को हृदयपूर्वक वंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान मान्यवर सांसद, लोकप्रिय सांसद राजू बिस्ता जी, भारत सरकार की गृह सचिव मान्यवर गोविंद मोहन जी, भारत सरकार की डीआईबी महेश दीक्षित जी, आधिकारिक राजेंद्र जी और एसएसबी का डायरेक्टर संजय जी, जिन्होंने शायद पहली बार कोई मुख्यमंत्री को एसएसबी का प्रोग्राम में जुड़ने का काम किया और कोई मुख्यमंत्री को पहली बार एसएसबी का कोई कार्यक्रम में भागीदार होने के सौभाग्य मिला। इसलिए मैं संजय जी और पूरा एसएसबी परिवार को मैं हृदय से नमन करता हूं। देखिए, हम लोग सब, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी, वो देश का आधुनिक भारत का चाणक्य है। मोदी जी का मार्गदर्शन में उन्होंने सीमा सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा बड़ा काम किया, वो बोलने से के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। खास करके मैं जो धरती से चीफ मिनिस्टर बना, जनता जनार्दन से आशीर्वाद से, धरती से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये भूमि 1947 20 जून भारत का हिस्सा बनाने का काम उन्होंने ही किया। नहीं तो आज हमारी यहाँ रहने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हम लोग को ईस्ट पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में रहना पड़ता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा नारा था, एक देश, एक निशान, एक प्रधान, एक विधान। ये 370 और 35 ये काम जिन्होंने किया, उनका नाम है श्री अमित शाह जी। इसलिए मैं फिर एक बार उनको वंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री का नाते, ये 3 महीना हुआ इस सरकार का, नया सरकार का 100 दिन भी पूरा हो गया। हम लोग एक साथ काम कर रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि है। बीएसएफ, एसएसबी, सीमा में जितना भी काम आप लोग कर रहा है, सबका साथ मिलके ही काम करना चाहिए। आपको सुन के बहुत आपको प्रफुल्ल होगा। ये पश्चिम बंगाल का सरकार इतना छोटा टाइम के अंदर 242 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को दे दिया है, बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए। आप नेपाल और भूटान बॉर्डर में काफी काम कर रहा है और आपका साथ यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, स्टेट पुलिस, हमारी स्टेट आईबी और जो जीएसटी से लेकर हमारी जो इंटरनल स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी विंग्स है, एक साथ काम करना शुरू हुआ। अभी काफी काम हम लोग को करना पड़ेगा। देश को सुरक्षित करना, हमारी जो रेवेन्यू लीकेज है उसको बंद करना, तस्करी खत्म करना,
और हमारी सीमा को सुरक्षित रखना, सब काम करना चाहिए। मैं आपको खास करके एसएसबी परिवार को ये कमिट करता हूं, ये पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय हम लोग एक साथ काम करेगा और विकसित भारत 2047 में सबसे बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल का ही रहेगा। आप सब अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। बहुत सालों बाद पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर को एसएसबी का साथ प्रोग्राम करने का मौका मिला, इसलिए फिर एक बार आभार प्रकट करते हुए मेरा बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी मौजूद हैं। हम सशस्त्र सीमा बल पूरे परिवार की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के कुशल नेतृत्व में सशस्त्र सीमा बल का हर जवान सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व की भावना के साथ समस्त नागरिकों के कल्याण एवं सेवा में लगा रहेगा। और आपने जो शब्द आज यहाँ बोले हैं हमारे लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शन का काम करेंगे और हमारा पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण चरण आ चुका है इस कार्यक्रम का, जिसके लिए माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सशस्त्र सीमा बल के पारगमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी 12वीं वाहिनी 19वीं वाहिनी विकास कार्यों का ई शिलान्यास आज यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जाएगा। हम महानिदेशक महोदय से अनुरोध करते हैं कि विकास कार्यों के ई शिलान्यास हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सादर आमंत्रित करें। इस प्रकार है। सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के अंतर्गत पारगमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी में अधीनस्थ अधिकारी मैस, जवान बैरक, एमटी गैरेज, प्रशासनिक भवन एवं अधिकारी आवास का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 12 करोड़ 67 लाख रुपए है। इसी क्रम में 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज में प्रशासनिक भवन, 128 जवान बैरक तथा टाइप 2 के 40, टाइप 3 के 20, टाइप 4 के 6 एवं टाइप 5 के 2 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 75 करोड़ 15 लाख रुपए है। इसके अलावा 12वीं वाहिनी किशनगंज में प्रशासनिक भवन, 128 जवान बैरक तथा टाइप 2 के 24, टाइप 3 के 8, टाइप 4 के 6 एवं टाइप 5 के 2 आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 65 करोड़ 65 लाख रुपए है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात सशस्त्र सीमा बल के कार्मिकों को बेहतर आवासीय एवं प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हम है सशस्त्र सीमा बल। धन्यवाद महोदय। यह क्षण सशस्त्र सीमा बल के विकास को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और अब महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल महोदय से पुनः अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने हेतु आमंत्रित करने की कृपा करें। मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ, जरा पीछे दिखाई पड़े जवानों के साथ। बैठ जाइए भाई। ओपीटीआई मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे मित्र
और यहां के लोकप्रिय सांसद श्री राजू बिष्ट जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो महेश दीक्षित जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, एसएसबी के डीजीपी श्री संजय सिंघल जी, और आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर में यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे प्यारे जवान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने भारतीय संगीत को पूरे विश्व के फलक पर रखने का काम किया था। अपने एक ही जीवन में कई जीवनों की संगीत साधना को निचोड़कर मृत्यु पर्यंत भारतीय राग रागिनी और हमारे शुद्ध शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने का काम किया। मैं आज इनका एक कोट बताना चाहता हूं कि कितने बड़े व्यक्ति थे। उनको जब पूछा गया, आपने संसद में भी शहनाई बजाई है, कई राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी आपने शहनाई बजाई है, कई बड़े बड़े जलसे में शहनाई बजाई है, आपको सबसे ज्यादा आनंद कहां मिलता है? तो उन्होंने कहा, गंगा किनारे सुबह काशी विश्वनाथ की शरण में शहनाई बजाते हुए जो मुझे आनंद मिलता है वो कहीं नहीं। ऐसा उदार और उदात्त व्यक्तित्व जिसने पूरा जीवन संगीत साधना में ही बिताया। मेरे भी एक कार्यक्रम के मंच के पीछे आधे एक घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता, बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ तब से योद्धा रहे हैं, सफल सेनानी रहे हैं और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, देशभक्ति के साथ उन्होंने निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मनपूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूं। मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद
लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। बंकिम बाबू की यह अमर कृति, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और यह ऐतिहासिक निर्णय। और मैं मानता हूं इससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, किशोर, युवा, वो सभी को ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अमर संदेश उनको प्राप्त होगा। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं, तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देश को शक्ति देने वाली सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति, ये सभी 7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और इसके साथ साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 8 नए सेमीकंडक्टर के यूनिट्स, ये 3 ही साल में पूर्ण करने का संकल्प उन्होंने किया है। हम सब मानते हैं कि 7 पिल्लर पर जब आजादी के शताब्दी मनाई जाएगी, तब हमारा भारत पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। मित्रों, अभी अभी शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तपस्या और परिश्रम कर कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी,
इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। और मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। आज सुबह कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। सुबह नाश्ते पर आए तो मुझे लगा चलो उगाही करते हैं, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया। मित्रों, आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज का भी शिलान्यास हुआ। 12वीं वाहिनी किशनगंज का भी ई शिलान्यास हुआ और परागमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी का भी आज शिलान्यास करने का काम हुआ है। कुल मिलाकर 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू हुए। और मैं जब से गृह मंत्री बना हूं तब से देख रहा हूं, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की सुविधाएं गृह मंत्रालय के टोच के क्रम की प्रायोरिटी में रहती हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहती है। एसएसबी का एक गौरवमयी इतिहास है। 65 से लेकर मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, 75 में मेघालय, 76 में सिक्किम, 85 में राजस्थान और गुजरात और 89 में नागालैंड, मिजोरम और दक्षिण बंगाल तक विस्तरण एसएसबी का हुआ। हर जगह एसएसबी के जवानों ने
बहुत अच्छा काम किया और सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात लगा दी। मगर जब कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अख्तियार की गई, एसएसबी को सबसे कठिन काम दिया गया नेपाल और भूटान के मित्र देशों की खुली सीमाओं की सुरक्षा। 2001 से 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 700 एकड़ लंबी भारत भूटान सीमा 2004 से। मित्रों, जहां बाढ़ होती है तब रक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी तो कम होती है। रक्षक तो हमेशा 365 दिन चारों प्रहर जागरूक होना चाहिए, परंतु बाढ़ होती है तो फायदा तो होता ही है। एसएसबी के सर पर बाढ़ बगर की सीमाओं की निगरानी है, जो सबसे कठिन। इसलिए जब भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं सीमा रक्षा करने वाले हमारे बलों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन काम मेरे एसएसबी के जवानों का है, क्योंकि वो खुली बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और पूरा देश आपके समन्वय को, सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को और दोनों मित्र देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक लगाव को बढ़ाने के आपके जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसका सम्मान भी करता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती थी। मैं फिर से शुभेंदु अधिकारी को अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्होंने 560 एकड़ भूमि का सैद्धांतिक स्वीकृति हमें दे दिया है। किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा करनी है तो सिर्फ सुरक्षा बल नहीं कर सकते। जनता की आवाजाही, प्रवास, पर्यटन, उद्योग, उसको उस क्षेत्र में लगाने से हमारी उपस्थिति बढ़ती है। हमने नए बजट में 26-27 के बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही। उसमें दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी हमने अप्रूव किया है।
मैं आज उत्तर बंग और सिलीगुड़ी के सभी निवासियों को कहना चाहता हूं, विमान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली से सिलीगुड़ी आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ 2-3 साल की देरी है। हमने अमृत भारत स्टेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी स्टेशन को विश्व कक्षा के बनाए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के माध्यम से न केवल हम गांवों को जोड़ रहे हैं, गांव में बसने वाले भारतीयों को गांव को रोड से जोड़ रहे हैं और गांव में बसने वाले भारतीयों को हम दिल से जोड़ने का कार्यक्रम भी हमने बढ़ाया है। 6,839 करोड़ का परिव्यय की ये योजना एक प्रकार से बांग्लादेश, भूटान दोनों सीमाओं के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। सेफ, सिक्योर और वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर का हमारा जो कंसेप्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, आज मुझे खुशी है कि 190 करोड़ रुपया हमारे जवानों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट कर आपकी रक्षा करने की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क और शरीर को भी आराम और काम करने का अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये आयोजन हुआ है। और मुझे आनंद है कि आज के आयोजन में मुख्यमंत्री बंगाल उपस्थित है, तो हमारे लिए ये भी सोने में सुहागा है। इस मंच से एसएसबी के सभी जवानों को उनकी त्याग, तपश्चर्या, उनका कमिटमेंट, इसके लिए मैं भारत की जनता की ओर से प्रणाम करता हूं और आप सभी को ये नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके प्रेरणादायी शब्द हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब हम महानिदेशक महोदय से आग्रह करते हैं कि आज के ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कृपा करें। हम महानिदेशक महोदय से पुनः आग्रह करते हैं कि हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी जी को एवं माननीय सांसद श्री राजू बिष्ट जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें।